आपने सीएम सुना होगा, मुख्यमंत्री, लेकिन सुपर सीएम का नाम सुना है क्या? क्या पता है आपको कि उत्तर प्रदेश का सुपर सीएम कौन है या कौन रहा है? हम सरकार में कूदा हम कहते जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। डेट याद कर लो, 9 अक्टूबर 2025 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। और इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां साथियों, और इस ऐलान के बाद से बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी मच चुका है। आखिर एक दशक से शांत बैठा हाथी करवट क्यों ले रहा है? दरअसल बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने समर्थकों और पार्टी के पदाधिकारियों से मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी रैली, ये कह लीजिए एक मेगा रैली, जो लखनऊ की धरती को नीला नीला कर देगा, इस तरह के एक आयोजन के लिए उन्होंने अपील किया है और पूरे देश प्रदेश के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील किया है कि 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांशीराम साहब पार्क लखनऊ में जरूर उपस्थित हों। इस ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी मच चुका है। पिछले कई सालों से दलित वोटों पर जिन पार्टियों ने अपनी नजर गड़ा रखी थी, अब उन वोटों की रखवाली करने वाली पार्टी, या ये कहिए उन वोटों की असली मालिक, उन वोटों की असली पार्टी बहुजन समाज पार्टी अब अपने वोटरों के पास पहुंचने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 में दलितों के सहारे जिस समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा की जीती, अब समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। किससे होगा इसका नुकसान और किसे होगा फायदा? क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करने जा रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से होगी काबिज? बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में ये बात तो देश प्रदेश के साथ ही विपक्ष के लोगों को भी पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो नाम सबसे पहले आता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। आखिर क्यों? पार्टी के नेता और देश की जनता के साथ साथ जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बहन मायावती के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करने से कतई नहीं कतराते हैं। लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देली, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। तो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? मायावती जी का नाम सुनकर अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते। इसमें कोई शक नहीं है। तो उनकी हनक उनके सामने आईएएस कांपते थे। एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। जब पहली बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब मान्यवर कांशीराम साहब ने उनसे एक बात कहा था। उन्होंने कहा, अगर प्रदेश में सभी समाज को अगर भयमुक्त वातावरण देना है, जो दलित पिछड़ों को अगर सर उठा करके जीने की आजादी देनी है, तो हमें माफिया, गुंडों और गैंग चलाने वाले लोगों का पहले सफाया करना होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को मात्र सिर्फ 2 महीना ही हुए था कि बहन मायावती ने एक बड़ा एक्शन करते हुए 1,45,000 गुंडों को गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल में डाल दिया। इससे पूरे प्रदेश में दहशत मच गई और प्रदेश के बाकी अन्य जो गुंडे मवाली थे वो प्रदेश छोड़ करके ही भाग चले। आपने सीएम सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि सुपर सीएम भी था उत्तर प्रदेश में? आपने सीएम सुना होगा, मुख्यमंत्री, लेकिन सुपर सीएम का नाम सुना है क्या? क्या पता है आपको कि उत्तर प्रदेश का सुपर सीएम कौन है या कौन रहा है? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा। लेकिन बहन जी को कहते थे सुपर सीएम। उस समय इनका जो रुतबा था वो सुपर सीएम का माना जाता था, और शायद ही कोई अधिकारी ऐसा होगा कि जो उनकी बात को गिरा सकता उस समय। उत्तर प्रदेश के जितने नौकरशाह थे, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, ये नाम उन लोगों ने दिया है सुपर सीएम। लेकिन ये नाम दिया किसको? सुपर सीएम की उपाधि मिली है तो ये उपाधि मिली है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती को। लेकिन ये उपाधि क्यों? आपने कई बार सुना होगा विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि बहन मायावती के शासनकाल में अधिकारी
हनुमान चालीसा जपने लगते थे, ऐसा क्यों? हम सरकार में कूदा ही हम कहते ला हाँ हाँ जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अगर कहीं दंगा होता था, कहीं सांप्रदायिक हिंसा होती थी, तो कार्रवाई किसी टुच्चे गली के नेता पर नहीं होती थी, बल्कि कार्रवाई उस जिले के एसपी और डीएम पर होती थी। ये था सुपर सीएम का पावर। और अभी की सरकारें क्या कर रही हैं कि दंगा फसाद हो रहा है, स्थानीय नेता उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है और शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो भी उसमें संलिप्त हो जा रहे हैं। आपने सुना होगा प्रदेश में जब अधिकारियों की समीक्षा होती है तो राजधानी में बैठक होती है, लखनऊ के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है आपके प्रदेश की एक ऐसी मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो जो गांव में पहुंच जाती थी समीक्षा करने के लिए, स्कूलों में पहुंच जाती थी, हॉस्पिटल में पहुंच जाती थी और पहुंचने का टाइम पूर्व निर्धारित नहीं होता था। कब मुख्यमंत्री मायावती किस जगह पे पधार जाएं ये किसी को पता नहीं होता था। सुपर सीएम की उपाधि यूं ही नहीं है, इन्होंने इस तरह का काम भी किया है, इस तरह के इनके कर्तव्य रहे हैं, तब इनको सुपर सीएम की उपाधि मिली है। और अब देश की जनता, प्रदेश की जनता एक बार फिर से चाहती है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सुपर सीएम की वापसी हो। और ये धीरे धीरे माहौल दिखने लगा है। सोशल मीडिया और समाज के अंदर भी ये चर्चाएं शुरू हैं। सोशल मीडिया और समाज के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं उनके जुबान पर भी बहन जी की तारीफ करने से वो थकते नहीं हैं, उनके जुबान पर भी तारीफ रहती है। सुपर सीएम की एक और खूबी थी, सुपर सीएम के शासन में अगर कोई फरियादी, अगर कोई गरीब, अगर कोई लाचार, कोई बेबस जब थाने में जाता था तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी, वहां के पुलिस, पूरे थाने के लोग पहले फरियादी की बातें ससम्मान सुनते थे, आदर पूर्वक उनको बिठाने का काम करते थे। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति थाने में अपनी फरियाद लेकर के जाता है, किसी मामलों के लेकर के जाता है, तो सच्चाई से आप भी वाकिफ हैं कि थाने में क्या हो रहा है। अब देखना यह है कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर, प्रदेश स्तर तक की तैयारी का जायजा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ले रहे हैं।